हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह है। आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग कोर्स रिलेटेड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का भी सिलेबस कवर करेंगे, एज वेल एज जो कम्पिटिटिव एग्जाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जैसे गेट, इसरो आदि में, पार्क में जो क्वेश्चन आते हैं, उससे रिगार्डिंग कंसेप्ट को भी हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे और सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे कि सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। वो तीनों टाइप्स के मैकेनिक्स में देखेंगे और तीनों टाइप के मैकेनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लासिफाई सॉरी मैकेनिक्स जो क्लासिफाई किया गया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप थ्री टाइप्स के मैकेनिक्स पूरे अपने यूजी लेवल या बीटेक लेवल में आप स्टडी करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। ये जो बॉडी है, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस ब्लॉक के ईच एंड एवरी पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा, जीरो होगा। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। फोर्स कैलकुलेट करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या होता है? सॉलिड मैकेनिक्स में बॉडी डिफॉर्मेबल, सॉलिड बॉडी होता है बट बॉडी डिफॉर्मेबल होगा। यहाँ पे अगर फोर्स एफ लगाए, अगर इसका लेंथ एल है, तो जो यहाँ पे फिक्स मॉलिक्यूल है, एक वन इन फिक्स है, वन इन फ्री है। तो मान लीजिए फिक्स इन पे जो मॉलिक्यूल है और जो फ्री इन पे मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है। सपोज यहाँ पे क्या हो, जब फोर्स आपने लगाया एफ, तो ये बॉडी डेल एल डिफॉर्म हो गया। तो अब जो हमारा फिक्स इन पे जो मॉलिक्यूल है और जो फ्री इन पे मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया एल प्लस डेल। मीन्स जो यहाँ पे फिक्स इन पे मॉलिक्यूल था, उसका वेलोसिटी जीरो है। जो सबसे पहले था, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल एल है, पार्टिकल ए है, सो ए और ए आफ्टर लोडिंग, इसका पोजीशन हो गया ए डैश। तो ए और ए डैश शुड बी सेम, सो वेलोसिटी शुड बी जीरो। बट यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्री इंड पे जो एक पार्टिकल बी है, तो बिफोर लोडिंग इसका पोजीशन बी आ, आफ्टर लोडिंग इसका बी डैश हो गया। तो ये पार्टिकल एल एल डिस्टेंस तक मूव किया, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। सो सॉलिड मैकेनिक्स में जो सॉलिड का ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल होता है, इट माइट बी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए, जो फिक्स इन पे जो पार्टिकल या जो एटम है या पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी जीरो है। जो फ्री इन पे है, कुछ ना कुछ का वेलोसिटी है, क्योंकि डेल एल डिस्टेंस से मूव करता है। तो ये डिफॉर्मेशन की वजह से कुछ स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड मैकेनिक्स है, हम लोग हुक लॉ के बारे में देखते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस के बारे में मेनली पढ़ते हैं सॉलिड मैकेनिक्स में, और डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। यहाँ पे सॉलिड मैकेनिक्स में डिफॉर्मेशन कुछ सर्टेन टाइम तक होता है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर होता है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट, या स्ट्रेन रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनल लिमिट के हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। हुक लॉ में सिग्मा और प्रोपोर्शनल लिमिट हटाने के लिए एक ई आता है, इलास्टिक कांस्टेंट। सो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग
पढ़ते हैं जहाँ पे बॉडी डिफॉर्मेबल नहीं होती है, मतलब डिफॉर्मेशन शुड बी जीरो, मतलब रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें मान ली न्यूटन्स लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूटन्स का जो 3 लॉ है उसका इस पे बेस्ड है पूरा स्टडी। और वेलोसिटी निकालना है, पावर निकालना है, इम्पल्स निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, सारे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूज होता है। सॉलिड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? बॉडी पे फोर्स लगाने पे बॉडी कितना डिफॉर्म हो रहा है और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, जिसको हम लोग स्ट्रेस जो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। यहाँ पे बॉडी डिफॉर्मेबल, सॉलिड बॉडी होता है पर डिफॉर्मेबल होता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सॉलिड बॉडी होता है बट डिफॉर्मेबल नहीं होता। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, हमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। और इसमें मेनली जो गवर्निंग क्वेश्चन, मेन गवर्निंग क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल्स है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे टाइप्स ऑफ मैकेनिक। यहाँ पे देखेंगे टेबल में हम लोग देखेंगे, टेबल में देखिए टाइप्स ऑफ बॉडी में, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी बताया रिजिड बॉडी होता है। रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन क्या होता है? जीरो होता है। डिफॉर्मेशन शुड भी जीरो, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। सॉलिड मैकेनिक्स में डिफॉर्मेबल सॉलिड बॉडी होता है, इसमें डिफॉर्मेशन होता है जिसके वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। इसमें इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड में कवर करता है लिक्विड एंड गैस को। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। नेचर ऑफ फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, टॉर्क एंड देयर इफेक्ट होता है। और सॉलिड मैकेनिक्स में इंटरनल स्ट्रेस, स्ट्रेन ड्यू टू लोड, मतलब जो लोड लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन होता है, तो इंटरनल जो रजिस्टिंग फोर्स होता है लोड को, डिफॉर्मेशन को काउंटर करता है। जो एक स्ट्रेस इसमें टर्म आता है, स्ट्रेस होता है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, विस्कोसिटी एंड शियर फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। गवर्निंग क्वेश्चंस क्या, में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो मेनली गवर्निंग क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में हुक्स लॉ के बारे में देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में मेनली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखते हैं, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखते हैं। ये क्या लीनियर मोशंस और इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होता है। ये डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस पे बेस्ड होता है, प्रेशर एंड शियर स्ट्रेस पे बेस्ड होता है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कलेक्ट कर सकते हैं।